और दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो मात्रक का है। और ये मात्रक यूनिट बहुत ही कॉमन है, क्योंकि सभी एग्जाम में कम से कम 2 से 3 प्रश्न इससे आते ही आते हैं। और हम लोगों ने ऐसा आज वीडियो बनाया है जिसको एनालिसिस कर दिया है 1 से लेकर के 100 क्वेश्चंस के बीच। आप किसी भी एग्जाम को देते हैं तो उसमें याद रख लीजिए कि इस 100 प्रश्न के बीच से ही आएंगे, और इधर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इसके बीच से नहीं आएगा। तो इसमें पहला वीडियो हमारा है 1 से 1 से लेकर के 50 तक। ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 16 मिनट का ये वीडियो होगा, और इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चंस देख करके एनालिसिस हो जाएगा कि ये क्वेश्चंस कितने इम्पोर्टेंट हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल का नाम पता ही है आपको, स्टडी आपसे दूर नहीं, ठीक ना। इसमें ये जो बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे और दरोगा से संबंधित जितने भी प्रश्न है इसमें देखने को मिलेगा। और ये मात्रक से संबंधित वीवीआई प्रश्न है जो सभी एग्जाम में बहुत ही ज्यादा भर भर के पूछता है। तो चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बहुत ही आसान प्रश्न कह रहा है बल का एसआई मात्रक, यानी मात्रक से संबंधित क्वेश्चन है तो मात्रक का ही प्रश्न होगा। मात्रक बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कहिएगा सर बल का एसआई मात्रक होता है आपका न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करेंगे। और आप वीडियो को पॉज करके पहले आंसर खुद से करिएगा और उसके बाद से देखिएगा मेरा मिलाया हुआ आंसर सही है कि नहीं। अगला प्रश्न है कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये तो आपका न्यूटन जो होता है बल का होता है, शक्ति का वाट होता है, दाब का पास्कल होता है, यानी कार्य का क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर सी नंबर ऑप्शन जूल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइए क्या होगा। शक्ति का एसआई मात्रक यानी पावर जो है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट तो विभवांतर का हो जाता है, बल का न्यूटन हो जाता है, कार्य का जूल हो जाता है, तो वाट किसका हो जाएगा, शक्ति का, यानी ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करेंगे। सभी प्रश्न के जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे, और आप लोग जरूर वीडियो को अंत तक देखिएगा, और इससे ताकि आपको पता चले कि कोई भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। एक नंबर से आदमी आगे पीछे हो जाता है। और चैनल को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ये वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। जो भी आपके कंटेंट है एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी प्रश्न हैं मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। अगला है दाब यानी प्रेशर का एसआई मात्रक क्या होगा। पहला तो आपका देख लीजिए, ये बल का होता है, ये कार्य का होता है, और ये शक्ति का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा पास्कल दाब का एसआई मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसमें दिया हुआ है आपका वोल्ट, यानी वोल्ट क्या होता है, विभवांतर का होता है, ओम प्रतिरोध का होता है, और एम्पियर जो होता है धारा का होता है। इसीलिए बच गया ऑप्शन नंबर बी कूलाम, यानी कूलाम जो होता है आवेश का एसआई मात्रक हो जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो वोल्ट विभवांतर हो जाता है। कूलाम अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं किसका होता है, तो जल्दी से कमेंट करिए। और ये आपका ओम जो होता है प्रतिरोध का होता है, और ये किसका हो जाएगा, एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कूलाम किसका हुआ, तो जस्ट हम प्रश्न अभी तो देखें, आवेश जो होता है चार्ज होता है उसी का कूलाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई मात्रक, यानी जूल किसका होता है, कार्य का जूल हो जाएगा, एम्पियर धारा का, प्रतिरोध का ओम होता है, वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप अपना आंसर भी कमेंट करते रहिएगा। सभी क्वेश्चंस का आंसर आपका कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक यानी रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये आपको बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन है, इसका रेजिस्टेंस का बताना है। वाट शक्ति का होता है, एम्पियर धारा का, वोल्ट विभवांतर का, तो प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, कहिएगा ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा, यानी ऊर्जा को किस में मापते हैं, तो आप बताइए ऊर्जा को किस में मापते हैं, तो कहिएगा सर
कैलोरी में नहीं होता, वाट में नहीं होता, वाट में नहीं होता, न्यूटन में नहीं होगा, यानी जूल में मापते हैं। यानी ऊर्जा को हम किस में मापते हैं? जूल में। कार्य और ऊर्जा को जूल में मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आप कह रहा है कि आवृत्ति को मापा जाता है, यानी आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। और बाकी सब डेसिबल आपका जो है ध्वनि तीव्रता होता है, वाट शक्ति का, पास्कल दाब का होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रकाश की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक, यानी जो प्रकाश है उसकी तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। लक्स होगा क्या? नहीं। ल्यूमेन होगा क्या? नहीं। तो इसके बाद से हर्ट्ज होगा क्या? नहीं। यानी 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की तीव्रता को कैंडेला में मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? यानी तापमान को हम किस चीज़ से मापते हैं? तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए क्या होगा? तो कहिए तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? सेल्सियस नहीं होगा, फ़ारेनहाइट नहीं होगा, जूल नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर सी यानी केल्विन होता है। पदार्थ का एसआई मात्रक, यानी पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक, यानी क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी कोई भी पदार्थ है तो उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो मोल होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़े। आपका आंसर क्या है कमेंट में जरूर करिएगा। लंबाई का एसआई मात्रक, बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन नहीं पढ़ने वालों के लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। ये फीट नहीं होता, किलोमीटर नहीं होता, सेंटीमीटर नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी यानी लंबाई को हम मीटर में मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? बहुत ही आसान है, किलोग्राम, यानी केजी में द्रव्यमान को मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न समय का ऐसा ही मात्रक, ये इतना आसान प्रश्न है, आप इसको आंसर जो होगा कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर कह रहा है वेलोसिटी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? यानी वेलोसिटी जो है उसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा? 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जल्दी से बताइए। वेलोसिटी यानी दूरी का हो गया, तो किलोमीटर घंटा नहीं, न्यूटन नहीं होता, जूल नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर ए मीटर प्रति सेकेंड सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 18 एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो कहिएगा सर त्वरण का जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। मोमेंटम यानी संवेग का ऐसा ही मात्रक बताइए क्या होगा? 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए क्या होगा? मोमेंटम का क्या होता है? तो कहिएगा न्यूटन नहीं होगा, जूल नहीं होगा, न्यूटन बल का होता है, जूल कार्य का होता है, और वाट आपका शक्ति का होता है, यानी केजी मीटर प्रति सेकेंड। केजी मीटर प्रति सेकेंड इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। मोमेंटम संवेग का। घनत्व यानी डेंसिटी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? यानी कोई भी घन घन का मापने के लिए लास्ट में देखिएगा मीटर क्यों होना ही चाहिए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बच गया दो। तब इसमें बताइए क्या होना चाहिए? 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो कहिए मीटर किसमें है? इसमें नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका केजी प्रति मीटर घन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। हर्ट्ज आपका क्या होता है? तो बताइए आवृत्ति को मापी जाती है। लक्स यानी प्रकाश को मापा जाता है, और कैंडेला प्रकाश की तीव्रता को, डेसिबल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। कोण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो कहिएगा कोण का ऐसा ही मात्रक सर होता है क्या? डिग्री नहीं होता, सेकेंड आपका समय का होता है। ऑप्शन नंबर बी यानी रेडियन होता है। रेडियन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला समतल कोण का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? यानी इसका बताना है कि समतल कोण का ऐसा ही मात्रक आपका क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा रेडियन, यानी ऑप्शन नंबर ए। कोण का है या समतल कोण का है, बस ठोस कोण नहीं करना चाहिए। ठोस कोण का ऐसा ही मात्रक आपका स्टेरेडियन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यानी बी को कहेंगे। ये आपका कोण का, समतल कोण का ये होता है। डेसिबल आपका जो होता है आवृत्ति का हर्ट्ज हो जाएगा। ये डेसिबल आपका ध्वनि की तीव्रता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक। 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बताइए जल्दी इसका जवाब क्या होगा कि चुंबकीय फ्लक्स जो होता है इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा
कहिएगा सर चुंबकीय फ्लक्स है क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक हमारा क्या होता है, तो वेबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का देखिए, वहाँ फ्लक्स था, यहाँ क्षेत्र है, यानी फील्ड है, वहाँ पे आपका चुंबकीय फ्लक्स था, तो इसमें आप वेबर नहीं कर सकते हैं, हेनरी और गॉस नहीं कर सकते हैं, यानी 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर टेस्ला होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र को टेस्ला से मापते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रेरकत्व का यानी इंडक्टेंस का SI मात्रक क्या होता है, तो आपका फैराडे धारिता का होता है, वेबर आपका चुंबकीय फ्लक्स, ये चुंबकीय क्षेत्र, और हेनरी जो हो जाएगा आपका प्रेरकत्व का SI मात्रक हो जाएगा, यानी 27 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धारिता अभी जस्ट बताया, धारिता का SI मात्रक क्या होता है, ये प्रेरकत्व का होता है, ये नहीं होगा, फैराडे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे 29 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चालकता का SI मात्रक क्या होगा, यानी जो विद्युत चालकता है उसका SI मात्रक क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ये ओम नहीं होता है, वोल्ट नहीं होता है, एम्पियर नहीं होता है, मोहो होता है, मोहो, मोहो या मोहो प्रति, यानी मोहो प्रति सीमेंस होता है, ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का SI मात्रक क्या होगा, यानी 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर टेस्ला होता है। चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व यानी चुंबकीय क्षेत्र और फ्लक्स, यानी क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या है, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र और फ्लक्स, चलिए ठीक है, ये आपका टेस्ला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है प्रकाश फ्लक्स एंड ल्यूमेन फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, यानी प्रकाश फ्लक्स का SI मात्रक क्या होगा, ये आपको बताना है। तो प्रकाश फ्लक्स का SI मात्रक अगर फ्लक्स है तो फ्ल्यू यानी ल्यूमेन हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकाश फ्लक्स का SI मात्रक जो होता है ल्यूमेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिदीप्तता का SI मात्रक क्या होता है, यानी प्रतिदीप्तता का SI मात्रक क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर ये लक्स होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, रेडियो धर्मिकता का SI मात्रक क्या होगा, यानी जो रेडियो धर्मिकता है इसका SI मात्रक क्या है, ये आपको आंसर में कमेंट करना है। तो ये हो जाता है आपका क्यूरी नहीं होगा, रॉन्जन नहीं होगा, ग्रे नहीं होगा, ये बैकरेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर करिए, विकिरण की अवशोषण मात्रा का SI मात्रक क्या होता है, विकिरण का अवशोषण जो होता है उसका SI मात्रक क्या होगा, जल्दी बताइए, आपको ये क्वेश्चन देखिए आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए क्या होगा, तो कहिएगा सर ये ग्रे होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विकिरण तुल्य इक्विवेलेंट डोज का SI मात्रक क्या होता है, यानी 35 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा क्या होगा, तो कहिएगा सर सीवर्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी पे ही दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। आवृत्ति का CGS मात्रक, देखिए आवृत्ति का SI मात्रक हर्ज होता था, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है CGS मात्रक क्या होगा, यानी सेंटीमीटर ग्राम प्रति सेकंड का SI मात्रक CGS मात्रक क्या होगा, ये आपको बताना है। 36 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चक्र प्रति सेकंड हो जाता है, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। SI मात्रक हर्ज होता है लेकिन CGS मात्रक आपका चक्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, सयनता विस्कोसिटी का SI मात्रक क्या होता है, तो देखिए सयनता यानी जो विस्कोसिटी होता है उसका SI मात्रक क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पास्कल प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। न्यूटन बल का होता है, डाइन आपका बल का SI मात्रक होता है, पॉइज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृष्ठ तनाव का SI मात्रक यानी सरफेस टेंशन का SI मात्रक क्या होगा, इसका जवाब बताना है। पास्कल नहीं होता, जूल नहीं होता, वाट नहीं होता, तो बाकी सब बच कौन गया, तो न्यूटन प्रति मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी का SI मात्रक क्या होगा, कोणीय वेग का जो SI मात्रक होगा वह क्या हो जाएगा, रेडियन प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर
बी इस प्रश्न का सही जवाब। आपका क्या आंसर आ रहा है जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा, यानी कोणीय त्वरण जो है 40 नंबर प्रश्न का एसआई मात्रक क्या होगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा। कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा, 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर ये तो आपका रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। ऊर्जा का व्यवसायिक इकाई क्या होता है, यानी ऊर्जा को हम उत्पाद के रूप में यानी बेचने के रूप में किस रूप में मापते हैं उसको, तो बस किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी KWH किलोवाट घंटा में मापा जाता है। सी सही जवाब हो जाएगा। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है इसको बताना है, तो ये कहिएगा कैलोरी नहीं होता है, वाट नहीं होता, पास्कल नहीं होता, जूल हो जाएगा। कार्य और ऊष्मा का जूल होता है। शक्ति का सीजीएस मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक आपका वाट होता है, ये बात पता है, लेकिन यहाँ पे सीजीएस मात्रक का बात किया है, तो आप बताइए शक्ति का सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो आप कहिएगा सर इसका सीजीएस मात्रक होगा अर्घ प्रति सेकेंड, यानी अर्घ होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दाब का सीजीएस मात्रक। दाब का एसआई मात्रक तो पास्कल होता है, लेकिन सीजीएस मात्रक क्या होगा जल्दी से बताइए। इसका हो जाएगा बैरी, क्या हो जाएगा बैरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कार्य का सीजीएस मात्रक आप बताइए, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो अर्घ होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, आंसर दिया भी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका बॉल का सीजीएस मात्रक, यानी बॉल का सीजीएस मात्रक क्या होगा, न्यूटन नहीं होता है, ये बॉल का एसआई मात्रक होता है। पास्कल दाब का होता है, जूल कार्य और ऊष्मा का होता है, लेकिन डाइन जो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये बॉल का सीजीएस मात्रक के रूप में जाना जाता है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये कहिएगा सर जूल नहीं होगा, वोल्ट नहीं होगा, ओम नहीं होगा, वाट होगा। शक्ति से किसी का वाट लगता है। आवेश का सीजीएस मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक आपका कूलम होता है, ये बात पता है। एम्पियर नहीं होगा, फैराडे नहीं होगा, स्टे कूलम हो जाएगा, स्टेट कूलम, यानी 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए सीजीएस और आपका एसआई मात्रक दोनों याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है तरंग संख्या का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी वेव नंबर का एसआई मात्रक क्या होता है इसको बताना है। तो वेव नंबर को किस में मापा जाता है ये बात बताना है, तो ये होता है मीटर प्रति, यानी मीटर प्रति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 50 नंबर प्रश्न, और ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, और इसमें कह रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ये प्रश्न कहीं ना कहीं 100 से ज़्यादा एग्जाम में पूछ चुका है, यानी प्रकाश से क्या मापा जाता है, ये प्रकाश की दूरी मापी जाती है, एक साल में तय की गई प्रकाश की दूरी, और ये दूरी का मात्रक होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसमें जितने भी प्रश्न थे अभी तक, ये देख लीजिए बिहार पुलिस में अत्यधिक पूछे जाने वाले ये मात्रक के प्रश्न थे। और इसका कुछ शॉर्ट देखिए यहाँ पे दिया है कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, शक्ति का वाट, दाब का पास्कल, और प्रकाश तीव्रता का कैंडेला होता है, आवृत्ति का हर्ट्ज, ध्वनि तीव्रता का डेसिबल होता है, और ऊर्जा का व्यवसायिक इकाई क्या होता है, तो किलोवाट घंटा, रेडियो धर्मिकता बेकरेल होता है, और चुंबकीय क्षेत्र को टेस्ला से मापते हैं। और उम्मीद करते हैं इसमें जितने भी प्रश्न थे आपके बहुत ही अच्छे से बने होंगे, और इससे अगला वीडियो हम लोग अगले पार्ट 2 में देखेंगे। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तब तक के लिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।